नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कुंभ में भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोग किसी भी तरह की अफवाहें ना फैलाएं, वो नकारात्मक अफवाहें ना फैलाएं, इससे नुकसान हो सकता है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि कुंभ में बेहतरीन इंतजाम के लिए प्रशासन तत्पर है और हालात काबू में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह से 4 बार उनसे बात की है। सीएम योगी ने कहा कि प्रशासन ने श्रद्धालुओं के स्नान के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन संगम नोच, नागपासुकी मोड़ और अखाड़ा मार्ग पर लगातार श्रद्धालुओं का दबाव बना हुआ है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में मौजूद हैं, लेकिन संगम नोच के कारण दबाव बना हुआ है। रात को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए बैरिकेड बनाए गए थे, लेकिन बैरिकेड फांदकर आने के चक्कर में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके लिए उपचार की व्यवस्था की गई और कल शाम 6 बजे से ही प्रशासन श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था में लगा है। सीएम योगी ने कहा कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा है, इसीलिए हमारी पूरे प्रदेशवासियों, देशवासियों, श्रद्धालुओं और पूज्य संतों से आग्रह है कि वो अफवाह पर कोई ध्यान ना दें, संयम से काम ले। ये आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता से लगा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कुंभ भगदड़ को लेकर सरकार के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने अपने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए ये आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। अखिलेश ने आगे कहा कि विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। महाकुंभ में बुधवार तड़के मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भगदड़ के बारे में क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भीड़ ने उनके साथ धक्का मुक्की की। जो लोग पहले ही संगम में स्नान कर चुके थे, उनके पास वहां से निकलने के लिए जगह नहीं थी। भगदड़ के समय घटनास्थल पर मौजूद विनय कुमार यादव ने आरोप लगाया कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान करने के बाद लोग सुरक्षित रूप से वहां से निकल जाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी, ना कोई बताने वाला था कि लोग किधर जाएं। कोई नक्शा या संकेत वगैरह वहां नहीं लगा था। यादव ने कहा कि हम घाट पर जा रहे थे, कई लोग घाट से लौट रहे थे। अचानक भीड़ हो गई और लोगों के बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं थी। हर कोई धक्का दे रहा था और एक दूसरे पर गिर रहा था। कोई पुलिस व्यवस्था नहीं की गई थी। वहीं एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि भगदड़ में उनकी पत्नी की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मौके पर अराजकता है। हम रात 12:30 बजे स्नान के लिए आए थे। जैसे ही हम वहां से निकल रहे थे, गेट खुल गए, भीड़ आई और वहां जमा हो गई। धक्का मुक्की होने लगी और भगदड़ मच गई। कुंभ भगदड़ पर बयान देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूँ। प्रधानमंत्री के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हताहतों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। मैं हताहत हुए श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि घायल हुए सभी श्रद्धालु शीघ्र ही स्वस्थ हों। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन्होंने यानी भाजपा ने महाराष्ट्र को कैसे जीता सबको पता है। अगर महाराष्ट्र का ही फॉर्मूला दिल्ली में लगाएंगे तब भाजपा को प्रचार की भी जरूरत नहीं है। ईवीएम हो, भ्रष्टाचार हो या पैसे की ताकत हो, अगर यही करना है तब दिल्ली में प्रचार क्यों कर रहे हो। दिल्ली एक छोटा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के अधिकार केंद्र के पास ही हैं, उपराज्यपाल ही चलाएंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे।
वक्फ संशोधन विधेयक के लिए बनी जेपीसी की अंतिम बैठक से पहले एआईएमआईएम प्रमुख और समिति के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कल रात हमें 650 पन्नों की एक बड़ी रिपोर्ट भेजी गई। सभी पन्नों को पढ़ना और असहमति की रिपोर्ट देना मानवीय रूप से असंभव है, लेकिन हमने जेपीसी के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। हमने स्पष्ट रूप से पाया कि ये संशोधन वक्फ के हित में नहीं है। वास्तव में वे वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देंगे। वहीं डीएम के सांसद ए राजा ने कहा कि कल रात 10 बजे हमें 650 पन्नों की मसौदा रिपोर्ट मिली। सांसदों से रातों रात असहमति जताने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? हालांकि चेयरमैन ने समय बढ़ाकर आज शाम 4 बजे तक कर दिया। यह भी बहुत अजीब है। यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। पूरी प्रक्रिया मजाक बन गई है। वक्फ बिल पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति ने बुधवार को बहुमत से अपनी मसौदा रिपोर्ट और प्रस्तावित कानून के संशोधित संस्करण को स्वीकार कर लिया है। हम कल अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेंगे। 14 खंडों पर संशोधन को अपनाया गया। वहीं सांसदों को अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए शाम 4 बजे तक का समय दिया गया है। इस सारे मामले पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हमने 32 पन्नों का असहमति नोट दिया है। हमें कल शाम 7:55 के आसपास 653 पन्नों का मसौदा मिला। हमने असहमति नोट दिया है। दिलचस्प बात यह है कि हमने जो देखा है वह यह है कि यह रिपोर्ट, समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें पूरी तरह से गलत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि चल रहे महाकुंभ के दौरान बुधवार को संगम पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि मौनी अमावस्या पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पवित्र स्नान के लिए उमड़ पड़े। ऐसे में घटना के मद्देनजर अखाड़ों ने मौनी अमावस्या के लिए अपने पारंपरिक अमृत स्नान को रद्द कर दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी इस घटना पर दुख जताया और कहा कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए अखाड़ों ने आज स्नान न करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि लोग स्नान के लिए श्रद्धालु संगम पर पहुंचने की कोशिश न करें। जो श्रद्धालु जिस घाट में है वहीं स्नान करें। महाकुंभ में बुधवार रात मची भगदड़ पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने योगी सरकार को घेरते हुए 5 अपील की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि महाकुंभ में अव्यवस्था जन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। श्रद्धांजलि। हमारी सरकार से अपील है कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाएं। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों के समानांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच मौनी अमावस्या के शाही स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। अखिलेश ने कहा कि श्रद्धालुओं से भी हमारी अपील है कि वो इस कठिन समय में संयम और धैर्य से काम लें और शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना से सबक लेते हुए श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने, भोजन पानी व अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंध करे। हादसे में आहत हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कुंभ भगदड़ को लेकर प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों के मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है। कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवारों की मदद करें। कुंभ में मची भगदड़ को लेकर विपक्ष लगातार राज्य की योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के नेता चंद्रशेखर आजाद ने सरकार का इस्तीफा मांगा है।
उन्होंने कहा है कि अब सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर लिखा कि मैंने सोचा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो लंबे समय तक धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे, कम से कम धार्मिक आयोजनों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवा पाएंगे, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। योगी सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिससे यह भीषण त्रासदी हुई। प्रयागराज कुंभ मेले में भगदड़ से 17 तीर्थयात्रियों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की खबर दर्दनाक और क्रोधित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सांसद ने आगे लिखा कि यह हादसा सरकार की घोर लापरवाही, अक्षम प्रशासन और कुप्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार का ध्यान तीर्थयात्रियों की सुविधा व सुरक्षा पर कम और प्रचार व दिखावे पर अधिक था, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि इतना ही नहीं, यहाँ अस्पतालों की बदहाली भी कम शर्मनाक नहीं है। ना बेड, ना कोई सुविधा, संसाधनों की भारी कमी और घायलों को उचित इलाज की दिक्कत यह साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता कभी भी लोगों की भलाई नहीं रही। योगी सरकार से इस्तीफा मांगते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आगे लिखा कि इस त्रासदी ने योगी सरकार के खोखले दावों की पोल खोल दी है। धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक मंच बनाना और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना अक्षम्य अपराध है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही सांसद ने सरकार से 4 प्रमुख मांगे भी की। उन्होंने लिखा कि योगी सरकार से तत्काल ये 4 ठोस कदम उठाने की मांग करता हूँ। पहली, घायलों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए और सभी का निःशुल्क इलाज हो। दूसरी, मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। तीसरी, घटना के जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और चौथी, भविष्य में ऐसे आयोजनों में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के कड़े उपाय सुनिश्चित किए जाएं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच यमुना के पानी में जहर का मामला गरमा गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की ओर से यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर दिल्ली जल बोर्ड ने जहर का पता नहीं लगाया होता तो सामूहिक नरसंहार हो सकता था। उन्होंने इसके लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था। वहीं अब उनके इस आरोप पर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने चिंता जताई है कि केजरीवाल के आरोपों से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनमें क्षेत्रीय समूहों के बीच दुश्मनी, पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच तनाव और पानी की कमी के कारण कानून व्यवस्था की समस्याएं शामिल हैं। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से बुधवार शाम 8 बजे तक आरोपों के समर्थन में सबूत देने को कहा है। आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।